नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आदि शंकराचार्य के बारे में, उनके बचपन और प्रारंभिक जीवन के बारे में, उनके सन्यासी जीवन की कैसे शुरुआत हुई, कैसे उन्होंने हिंदू धर्म पर प्रभाव डाला और कैसे उनकी मृत्यु हुई। आदि शंकराचार्य जीवनी। आदि शंकराचार्य 8वीं सदी के भारतीय हिंदू दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे, जिनकी शिक्षाओं का हिंदू धर्म के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इसके अलावा उन्हें श्री आदि शंकराचार्य और भगवत पद आचार्य भगवान के चरणों में गुरु के रूप में जाना जाता है। वो एक धार्मिक सुधारक थे, जिन्होंने हिंदू धर्म के अनुष्ठान उन्मुख विद्यालयों की आलोचना की थी और धार्मिक अनुष्ठानों के वैदिक धार्मिक अभ्यासों को शुद्ध किया था। आदि शंकराचार्य को उनके हिंदू ग्रंथों की उल्लेखनीय पुनः निर्मित और वैदिक सिद्धांत यानी कि ब्रह्मा सूत्र, प्रधानाचार्य उपनिषद और भगवत गीता पर उनकी टिप्पणियों के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। वो अद्वैत वेदांत विद्यालय में एक निपुण प्रवक्ता थे, जो इस मान्यता को संदर्भित करता है कि सच्चे आत्मा उच्चतम हकीकत ब्रह्मा के सम्मान है। दर्शन शास्त्र पर उनकी शिक्षा ने हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों को काफी प्रभावित किया है और आधुनिक भारतीय विचारों के विकास में योगदान भी दिया है। उनका जन्म दक्षिण भारत में एक गरीब परिवार में हुआ था। आदि शंकराचार्य का एक युवा उम्र में आध्यात्मिकता और धर्म की ओर झुकाव था। उन्होंने अपने गुरु से सभी वेदों और 6 वेदांगों में महारत हासिल की और उन्होंने व्यापक रूप से यात्रा की, आध्यात्मिक ज्ञान को फैलाने और अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को चारों ओर फैलाया। 32 साल की उम्र में मरने के बावजूद उन्होंने हिंदू धर्म के विकास पर एक अमिट छाप छोड़ी। बचपन और प्रारंभिक जीवन। उनके जन्म के वर्ष के बारे में कई विसंगतियां हैं। हालांकि मुख्यधारा विद्वानों की राय है कि उनका जन्म लगभग 788 में हुआ था। उनका जन्म भारत के कलंदी चेरा साम्राज्य, जो कि वर्तमान में केरल में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता शिव गुरु और आरंबा थे। उनके माता पिता के पास लंबे समय से कोई बच्चा नहीं था और तब उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि वो उन्हें आशीर्वाद के रूप में एक बच्चा दे। ऐसा कहा जाता है कि आरंबा ने भगवान शिव के दर्शन किए थे और भगवान शिव ने उनसे वादा किया था कि वो उनका पहला बच्चा होंगे। जल्द ही आरंबा ने शुभ अभिजीत मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया और नक्षत्र आराधना के तहत लड़के का नाम शंकर था। शंकराचार्य एक प्रतिभाशाली बालक साबित हुए और सभी वेदों और 6 वेदांगों का ज्ञान उसने स्थानीय गुरुकुल से हासिल किया। एक युवा उम्र से ही वो धर्म और आध्यात्मिकता के प्रति अधिक रुचि रखते थे और सांसारिक मामलों से दूर रहते थे। वो सन्यासी बनना चाहते थे। हालांकि उनकी माँ इस बात से अस्वीकृत थी। वो चाहती थी कि वो शादी करे और एक घर धारक का जीवन जिए। किंवदंती ये भी कहते हैं कि एक बार वो नदी में स्नान करने के लिए गए थे, तब एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया था। फिर उन्होंने अपनी माँ को पुकारा और कहा, माँ मुझे सन्यासी बनने की इजाजत दे दीजिए, नहीं तो मगरमच्छ उन्हें मार देगा। उसकी माँ मगरमच्छ के डर से सहमत हो गई और मगरमच्छ ने उनके पैर को भी छोड़ दिया। वो बिना कोई नुकसान के नदी से बाहर आए और अपनी सभी सांसारिक चीजों को त्यागने के लिए रवाना हो गए। संन्यास जीवन की शुरुआत। वो औपचारिक रूप से संन्यास के पवित्र क्रम में आरंभ करना चाहते थे और इस प्रकार उन्होंने इस दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए अपने गुरु से मांग की। हिमालय में बद्रीनाथ में एक आश्रम में स्वामी गोविंद पद आचार्य से मिले। उन्होंने अपने जीवन की कहानी गुरु को सुनाई और उनसे खुद को एक छात्र के रूप में स्वीकार करने के लिए अनुरोध किया। स्वामी गोविंद पद उस युवक से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सन्यासी का पवित्र क्रम शुरू किया। फिर उन्होंने शंकर को अद्वैत का दर्शन सिखाना शुरू किया, जिसे उन्होंने स्वयं अपने गुरु गोदापद आचार्य से सीखा था। अपने गुरु के आदेश पर शंकर काशी गए और वहां उन्होंने ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और गीता पर अपनी टिप्पणी लिखी। उनके जीवन के बाद के वर्षों के बारे में कुछ जानकारी अस्पष्ट है। हालांकि आमतौर पर स्वीकार किया गया है कि उन्होंने व्यापक रूप से यात्रा की, धार्मिक विद्वानों के साथ सार्वजनिक दार्शनिक बहस में भाग लिया, अपने शिष्यों के लिए अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया और कई मठ स्थापित किए। वो हिंदू मठ के दशनानी संप्रदाय के संस्थापक और स्मृत परंपरा के माता पिता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने एक दंडी सन्यासी के एक वर्ग का आयोजन किया
हिंदू सन्यासियों के 4 मठ हैं। मठों के तहत पश्चिम में द्वारका में मुख्यालय के साथ, पूर्व में जगन्नाथपुरी, दक्षिण में श्रृंगेरी और उत्तर में बदिकशराम है। उसके बाद उन्होंने अपने 4 प्रमुख शिष्यों को सुरेश्वर आचार्य, पद्मापद, हस्तमलका और त्रोटकाचार्य को मठ के प्रभारी के रूप में रखा। वो एक विपुल लेखक थे और कई टिप्पणियां लिखी थी, विद्वानों द्वारा प्रामाणिक मानी गई हैं। उनमें से कुछ में बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, ऐतराय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, केना उपनिषद, ईशा उपनिषद, कथा उपनिषद और मुदंका उपनिषद भव्य है। दार्शनिक यात्रा और शिक्षा, जबकि विवरण और कालक्रम अलग अलग है। अधिकांश आत्मकथाओं में उल्लेख है कि शंकर ने भारत, गुजरात से बंगाल तक व्यापक रूप से यात्रा की और हिंदू दर्शन के विभिन्न रूढ़िवादी स्कूलों के साथ साथ बौद्ध, जैन, अरहत, सौगत जैसे रूढ़िवादी परंपराओं के साथ सार्वजनिक दार्शनिक बहस में भाग लिया। और कारवाकस अपने दौरों के दौरान उन्होंने कई मठ शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, हालांकि ये अनिश्चित है। भारत के विभिन्न हिस्सों में 10 मठवासी आदेशों को आमतौर पर शंकर के यात्रा प्रेरित सन्यासी स्कूल के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जिनमें से प्रत्येक अद्वैत विचारों के साथ है, जिनमें से 4 उनकी परंपरा में जारी रहे हैं। भारती, श्रृंगेरी, सरस्वती, कांची, तीर्थ और असरमिन द्वारका। शंकर की यात्रा को रिकॉर्ड करने वाले अन्य मठों में गिरी, पुरी, वाना, अन्य पर्वत और सागर शामिल है। ये सभी नाम हिंदू धर्म और वैदिक साहित्य में आश्रम प्रणाली के लिए खोजे जा सकते हैं। शंकर के पास अपनी यात्रा के दौरान कई शिष्य विद्वान थे, जिनमें पद्म पदाचार्य, जिसे सानंदन भी कहा जाता है, जो आत्मबोध पाठ से जुड़ा है, सुरेश्वर तोतकाचार्य, हस्तमालकाचार्य, सितु सुखा, पृथ्वीधर, चिदविलासत्य, बौद्धेंद्र, ब्रह्मेंद्र, सदानंद और अन्य, जिन्होंने उनके लेखक थे। शंकर और अद्वैत वेदांत पर अपना साहित्य। हिंदू धर्म पर प्रभाव। अद्वैत वेदांत की परंपरा में शंकर का एक अद्वितीय स्थान है। उन्होंने वेदों के अध्ययन को बहाल करने में मदद करने के लिए पूरे भारत की यात्रा की। उनकी शिक्षाओं और परंपरा ने स्मार्टवाद का आधार बनाया और संत मंत वंश को प्रभावित किया है। उन्होंने पंचायतन रूप की पूजा की शुरुआत की। 5 देवताओं की एक साथ पूजा, गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और देवी। शंकर ने समझाया कि सभी देवता एक ही ब्रह्म, अदृश्य सर्वोच्च सत्ता के अलग अलग रूप थे। बेनेडिक्ट एशले आदि शंकराचार्य को हिंदू धर्म में 2 अलग अलग दार्शनिक सिद्धांतों अर्थात आत्मान और ब्रह्मांड को एकजुट करने का श्रेय देते हैं। इसे सेवा कहते हैं कि शंकर के प्रभाव में हिंदू धर्म में सुधार, मठों की स्थापना, शिष्यों की शिक्षित करना, विरोधियों का विरोध करना और दार्शनिक गतिविधियों में शामिल होना शामिल है, जो भारतीय परंपरा की नज़र में सभी प्रणालियों की एकता के रूढ़िवादी विचार और वेदांत विचार का पुनर्जीवित करने में मदद करते हैं। शंकर से पहले उनके समान विचार पहले से मौजूद थे, लेकिन वेदांत के भीतर एक प्रमुख स्थान पर कब्जा नहीं किया। हाजिमे नाकामुरा का कहना है कि प्रारंभिक वेदांत विद्वान समाज के उच्च वर्गों से थे, पारंपरिक संस्कृति में अच्छी तरह से शिक्षित थे। उन्होंने एक सामाजिक अभिजात वर्ग का गठन किया। हिंदू धर्म के सामान्य चिकित्सकों और धर्मशास्त्रियों से काफी अलग उनकी शिक्षाओं को चुनिंदा बुद्धिजीवियों की एक छोटी संख्या के बीच प्रसारित किया गया था। प्रारंभिक वेदांत विद्यालयों के कार्यों में विष्णु या शिव के संदर्भ शामिल नहीं है। शंकर के बाद ही हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों के धर्मशास्त्रियों ने अपने सिद्धांतों का आधार बनाने के लिए वेदांत दर्शन का अधिक या कम मात्रा में उपयोग किया। उदाहरण के लिए नाथ परंपरा, जिससे इसकी सैद्धांतिक संपूर्ण भारतीय समाज पर प्रभाव अंतिम और निश्चित हो गया। शंकर का वेदांत और महायान बौद्ध धर्म। 1927 में चचर बात्सकी ने मध्यमिका बौद्धों से तर्क के उपयोग की मांग करने के लिए शंकर की आलोचना की, जबकि स्वयं ज्ञान के स्रोत के रूप में रहस्यों उद्घाटन का सहारा लिया। 1933 में सरकार ने एक अलग दृष्टिकोण पेश किया और कहा कि शंकर के मूल्य को पहचानता है। आदर्शवादी तर्क के दृष्टिकोण से विरोधाभास और आत्म अलगाव का कानून और इसके परिमाण स्वरूप उनके लिए वास्तविकता के साथ उपस्थिति को एकीकृत करना संभव हो गया। हाल ही में विद्वता में कहा गया कि रहस्य बोधघाटन पर शंकर के तर्क आपता वचन के बारे में है, यानी कि
संस्कृत में आप्तावचन, बुद्धिमानों की बातें, शब्द पर भरोसा, अतीत या वर्तमान के विश्वसनीय विशेषज्ञों की गवाही, ये उनके अद्वैत वेदांत के ज्ञान मीमांसात्मक आधार का हिस्सा है। अद्वैत वेदांत स्कूल इस तरह की गवाही को ऐतिहासिक रूप से मान्य मानता है कि एक इंसान को कई तथ्यों को जानने की जरूरत है और सीमित समय और ऊर्जा के साथ वो सीधे उन तथ्यों और सत्यों का एक अंश सीख सकता है। शंकर ने वेदों और उपनिषदों की शिक्षाओं को आप्तावचन और ज्ञान का एक वैध स्रोत माना। वो अपने पाठ उपदेश सहस्त्री में मोक्ष प्राप्त करने के लिए तर्क और रहस्य उद्घाटन के संयोजन पर शिक्षक शिष्य संबंध के महत्व का सुझाव देते हैं। अनंत आनंद, राम वचन और अन्य राज्य शंकर पद्धति वैदिक कथनों पर विशेष रूप से निर्भर नहीं थी, लेकिन इसमें कई तार्किक तरीके, तर्क पद्धति और प्रमाण शामिल थे। प्रमुख कार्य। आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत व्याख्या के प्रमुख प्रतिपादक थे, जो इस मान्यता को दर्शाते हैं कि सच्चे आत्मन उच्चतम वास्तविकता के सम्मान ब्राह्मण हैं। उन्होंने इस दर्शन में पूर्ववर्ती दार्शनिकों के कार्यों को व्यवस्थित किया और उनकी शिक्षाओं ने सदियों तक हिंदू धर्म के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निजी जीवन और मृत्यु। चूंकि आदि शंकराचार्य अपने माता पिता के अकेले बालक थे जो लंबे समय के बाद पैदा हुए थे, इसलिए उनकी मां उनके साथ गहराई से जुड़ी हुई थी। उसे डर था कि अगर उसका बेटा सन्यासी बन गया तो उसकी मौत पर आखिरी संस्कार करने के लिए कोई नहीं बचा होगा। आदि शंकराचार्य ने अपनी मां से वादा किया कि सन्यासी होने के बावजूद भी जब उनका अंतिम समय आएगा तो उनका अंतिम संस्कार होगा। उन्होंने अपनी मृत्यु पर वादा पूरा किया और उन्होंने ऐसा करने में कई कठिनाइयां होने के बावजूद भी उनका अंतिम संस्कार किया गया। माना जाता है कि वो 820 से 32 साल की उम्र में हिमालय में हिंदू तीर्थ स्थल केदारनाथ में उनकी मृत्यु हुई। हालांकि कुछ ग्रंथों में तमिलनाडु या केरल के रूप में उनकी मृत्यु का स्थान बताया गया है। कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।